चाणक्य नीति 16वां अध्याय। एक तिनका बेहद हल्का होता है। तिनके से भी हल्की रुई होती है, लेकिन उससे भी हल्का उस व्यक्ति का जमीर होता है जो किसी के सामने हाथ फैलाता है। वास्तव में एक मनुष्य कामुक स्त्री के छल कपट को नहीं समझ पाता। ऐसी स्त्री मनुष्य के मन में यह विश्वास पैदा कर देती है कि वह केवल उससे प्रेम करती है। एक मूर्ख व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है और एक कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नाचता रहता है। मनुष्य का सम्मान अपने अच्छे गुणों के कारण ही होता है, अच्छे सिंहासन पर बैठने के कारण नहीं। राजमहल की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने से भी कौवा कभी बाज नहीं बन सकता। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे धन दौलत मिलने पर घमंड न हुआ हो। ऐशो आराम में डूबा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कष्ट न हुआ हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर खूबसूरत स्त्रियों का जादू न चला हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है और बुरी संगति में फंसा व्यक्ति कब चैन से रह पाया है। जिस तरह से हीरे जड़े हुए सोने के गहने और भी खूबसूरत लगते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति को समझदारी से अपने गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे उसकी पर्सनैलिटी और भी निखर कर सामने आए। वेश्याएं किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, यह उनका स्वभाव है। वे बात एक व्यक्ति से करती है, प्रेम से देखती किसी दूसरे व्यक्ति को है, और उनके हृदय में रहने वाला व्यक्ति कोई और ही होता है। अगर आपके पास गुण है तो दुनिया भर में आपका सम्मान होगा। वहीं गुणों के बिना अगर आपके पास कुबेर का खजाना भी है तब भी वह व्यर्थ है। जिस तरह से दूज के चांद की पूजा होती है क्योंकि उसमें धब्बे नहीं होते, वहीं पूर्णिमा के चांद को वैसा सम्मान नहीं मिलता। तिजोरी में बंद धन का कोई फायदा नहीं। जिस धन दौलत का फायदा राह चलते व्यक्ति भी उठा सके, वही श्रेष्ठ है। ऐसा कहा भी जाता है कि धन दौलत पानी के जैसी है, जब तक वह बहती रहती है, ताजा बनी रहती है। जब वह एक जगह जमा हो जाती है तो तालाब के पानी की तरह सड़ जाती है। इस संसार में जिस व्यक्ति के गुणों की तारीफ सभी लोग करते हैं, उसे गुणी मान लिया जाता है, फिर चाहे उसमें कोई गुण हो या ना हो। वहीं एक व्यक्ति जो वास्तव में काबिल होता है, वह कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता। आज तक सोने का हिरण कभी पैदा नहीं हुआ और न ही किसी ने उसे देखा है, फिर भी इस घटना ने रामायण की रचना कर दी। किसी ने सच ही कहा है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा सबके साथ होता है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। जिस तरह से बेहद कीमती होने पर भी हीरे की चाह होती है कि उसे सोने के गहनों में जड़ा जाए, उसी तरह से एक गुणी व्यक्ति को भी अच्छी संगति की जरूरत होती है, और अच्छे लोगों के साथ के बिना वो समाज में अपनी सही जगह नहीं बना पाता। जो धन दौलत दूसरों को लूटकर और तकलीफ पहुंचाकर हासिल हो, जिसके लिए व्यक्ति को बुरे कर्म करने पड़े और अपने दुश्मन के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, व्यक्ति को ऐसी धन दौलत से दूर रहना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा धन आपको कभी ना मिले। जो भी व्यक्ति दूसरे लोगों से मीठी बातें बोलता है, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वह सबको अपना बना लेता है। इसलिए मीठा बोलने में कंजूसी न करें। जिस व्यक्ति ने संसार में आकर न तो ज्ञान हासिल करके बुद्धिमान बनने की कोशिश की, जिसने नहीं कभी कोई अच्छे कर्म किए और न ही कभी सहवास का सुख प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति को जन्म देने और बड़ा करने में उसके माता पिता का संघर्ष व्यर्थ गया। क्योंकि संसार में कोई भी कार्य सिर्फ 3 कारणों से किया जाता है: धर्म, अर्थ और काम। संसार में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे धन खुशी दे पाया हो। फिर चाहे आप इस धन का प्रयोग किसी काम में करें, भोग विलास में करें या फिर स्वादिष्ट भोजन का सेवन करने में करें, धन सिर्फ मनुष्य की जरूरतें पूरी करने की वस्तु है और कुछ भी नहीं। किताबों में बंद रहने वाला ज्ञान और दूसरों के पास जमा धन, जरूरत पड़ने पर न तो वह ज्ञान काम आता है, न ही वह धन। ज्ञान हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए और धन अपनी जेब में, तभी वह उपयोगी होता है। दान कैसा भी हो, चाहे वह दान अन्न का, जल का, भूमि का या और किसी भी वस्तु का, वह नष्ट हो जाता है। लेकिन काबिल व्यक्ति को दिया गया धन दान और निर्बल जीवों को दिया गया जीवन दान कभी भी नष्ट नहीं होता। सभी मनुष्य चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। मीठा बोलने वाले व्यक्ति से सभी लोग खुश रहते हैं, सभी उसके दोस्त बन जाते हैं। इसलिए कड़वी बातें न कहें और मीठा बोलें। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही सही दिशा में अच्छे कार्य करना शुरू करें। संसार एक कड़वा पेड़ है, उसके 2 ही फल अमृत के जैसे मीठे होते हैं, एक मीठे बोल और दूसरी सज्जनों की संगति।
किताबों में बंद रहने वाला ज्ञान और दूसरों के पास जमा धन, जरूरत पड़ने पर न तो वह ज्ञान काम आता है न ही वह धन। ज्ञान हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए और धन अपनी जेब में, तभी वह उपयोगी होता है।